हेलो डियर लर्नर्स। आइए आज आपके जो रीट से संबंधित आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या चीज़ें हैं जो बदल दी गई हैं, क्या वो बदलाव हैं जिनके बारे में आपको भी जानना ज़रूरी सा है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको जाननी है आपके एग्ज़ाम के लिए, और कैसे क्या चीज़ें होंगी जो आपको इस एग्ज़ाम में आगे की ओर ले जाएंगी। क्योंकि आप सभी दोस्तों को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द है, मतलब कि आपका एग्ज़ामिनेशन डेट फरवरी में है और आपका जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो जनवरी में है। तो इसका मतलब है 1 महीने का जस्ट गैप है। देखो क्या क्या बदलाव हैं। सबसे पहले तो क्या है कि राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं तो वहाँ पे राजस्थान का बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों को दिया जाएगा। अब राजस्थान से बाल विकास कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, जैसे क्या होता है प्रत्येक राज्य क्या करता है, अपने राज्य में जो बच्चे होते हैं उनके पोषण के लिए, मातृत्व पोषण के लिए कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करता है। उन्हीं से कहाँ मुझे ऐसा लगता है, और यही सही है, उस चीज़ों को कंबाइन करके क्या होता है आपके एग्ज़ाम में जो बाल विकास है वो राजस्थान से संबंधित होगा कुछ। ओके, फिर एक बड़ा बदलाव ये है कि सिलेबस क्या चेंज हुआ है क्या, तो सिलेबस में जिस चेंज की बात कर रहा हूँ मैं बस उतना ही बता रहा हूँ आपको जो सिलेबस चेंज है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं चिंता मत करिए आप लर्नर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम, केवल सिलेबस ही डिस्कस नहीं होगा कि क्या चेंज हुआ है, आपको डायरेक्ट सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। और इस बार 4 नहीं 5 ऑप्शन होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या निगेटिव मार्किंग होगी, और अगर होगी तो कैसे होगी? तो देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में 4 नहीं 5 ऑप्शन होंगे। देखो एक छोटी सी चीज़ है, इन 5 के 5 ऑप्शन में आपको, अगर ऊपर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, अगर इनमें से किसी एक का भी आंसर आपको पता है, मान लो कि इनमें से क्या सही उसमें आपने भर दिया, ठीक है, तो ठीक है। एक ऑप्शन होगा कि आपको पता ही नहीं है, मतलब क्या है, ये 5वां ऑप्शन है कि आप नहीं जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में, तो आपको ये वाला ब्लैंक जो 5वां ऑप्शन है उसको भरना है। और हां, अगर आपने इसको नहीं भरा तो ही आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं। अगर आप इस 5वें ऑप्शन को भर देंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तब होगा जब आप इसको खाली छोड़ के चले आएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, हर एक प्रश्न के जो ऑप्शंस होते हैं उनको भर के ही आना है, ठीक है। और अगर नहीं आता है आपको तो क्या करोगे, ई वाला जो ऑप्शन होगा उसको फिल करके आना है, ठीक है। ये है आपके परीक्षा के संबंध में चीजें, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम आपके इस एग्जाम को पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से समझाने के लिए और उनकी क्लासेस के साथ जल्दी से प्रेजेंट होंगे, और ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ओनली 599। और अगर आप ये चाहते हैं जल्दी से तो 20 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। इसमें आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस, पीडीएफ क्लासेस, क्लास पीडीएफ सब कुछ जो है मिल जाएगा, डाउट क्लास मिलेगी। तो बस तैयार रहिए। अगर इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है तो फिर यकीन मानिए आपकी जो राजस्थान की पात्रता परीक्षा है इसके बाद वहाँ के एग्जामिनेशन में भरमार होने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतर करने वाले कुछ सिलेबस डिस्कशन या फिर मैं कहूँ आपकी कुछ क्लासेस के साथ। ओके।